नमस्ते, मैं निशा जैन। कोरोना महामारी बड़ी लंबी खिंच गई है। महीने भर से कोरोना के आंकड़े कम हो रहे थे, लेकिन इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा होने लगी है। कारण यह बताया जा रहा है कि कोरोना ने अपना नया रूप बना लिया है। नए रूप का नाम रखा गया है डेल्टा, और हाल ही में उसमें भी बदलाव होकर वह डेल्टा प्लस बन चुका है। नए रूप के असर का अभी पक्का पता नहीं है, और इसीलिए चिकित्सा क्षेत्र के प्रशासकों और चिकित्सा विज्ञानियों ने आशंका जता दी है कि लोगों को अभी भी बचकर रहने की ज़रूरत है। वे जनता को चेता रहे हैं कि सावधानी न बरती गई तो तीसरी लहर आ जाएगी। ऐसी असमंजस या दुविधा का लोगों के व्यवहार पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। पिछले साल जून महीने के 2020 में इन्हीं दिनों आज से ज़्यादा बदतर हालत थी, लेकिन चर्चा यह हो रही थी कि देश से कोरोना जाने वाला है, लेकिन हुआ था बिल्कुल उल्टा। जून 2020 के बाद कोरोना बढ़ता ही चला गया और पिछले साल मध्य सितंबर 2020 तक चरम पर पहुंच गया। भले ही स्वास्थ्य प्रशासकों ने तरह तरह के तर्क देकर अपने अनुमान गलत होने के कारण बता दिए, लेकिन इससे जनसामान्य के मनोविज्ञान पर बहुत बुरा असर पड़ा। ऐसे में तरह तरह की बातें होने लगती हैं, और इसीलिए स्वास्थ्य प्रशासकों को यह भी जानते रहना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं और कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी यह खबर सुनकर कि नया वायरस डेल्टा प्लस आ गया है, थोड़ा तनाव और चिंता महसूस कर रही है। उसे यह डर सता रहा है कि कहीं इस नए वायरस डेल्टा प्लस पर उन्होंने जो टीका लगवाया है वह कारगर नहीं सिद्ध हुआ तो फिर उनका क्या होगा। वे, उनके सपने, उनका भविष्य, उनकी गतिविधियां सभी एक तरह से रुकी हुई हैं। फिलहाल शोध कार्य अभी जारी है। इसी बात से उन्हें आने वाले जीवन की थोड़ी उम्मीद बंधी हुई है। फिर भी वह घबराहट और थोड़ा तनाव महसूस तो कर ही रहे हैं। याद तो यह भी रखना चाहिए कि पिछले साल सितंबर के बाद इस साल दूसरी लहर भी आई और पहली से 4 गुनी ऊंची आई, यानी सब कुछ ठीक ठाक होने के अनुमान फिर गलत निकल गए। हालांकि दूसरी बार भी स्वास्थ्य प्रशासकों ने कोरोना के नए रूप और लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन लोगों के व्यवहार को जिम्मेदार ठहराते समय क्या यह भी नहीं सोचा जाना चाहिए कि जनता का वैसा व्यवहार बनाने का जिम्मेदार कौन है। पलट कर जरूर देखा जाना चाहिए कि पिछले 1 साल से महामारी को लेकर निश्चिंतता पैदा करने वाली खबरें किस तरफ से आईं। खबरों का सर्वेक्षण किया जाए तो महामारी को लेकर लगातार निश्चिंत बनाने का सबसे ज़्यादा काम सरकार और सरकारी अफसरों की तरफ से हुआ था। इस समय कोरोना के आंकड़े उतार पर हैं, अच्छे खासे उतार पर हैं। 1.5 महीने पहले रोज 4 लाख नए संक्रमित बढ़ने लगे थे। इस समय यह आंकड़ा कमोवेश 50,000 है। लेकिन हैरत की बात है कि इस बार सरकार के लोग और उसके अफसर ज़्यादा उत्साहजनक बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अखबारों और टीवी पर हर दिन सुनने को मिल रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है। जनता से चौकस और चौकन्ना रहने की अपील की जा रही है। उससे भी ज़्यादा गौर करने की बात यह है कि टीकाकरण अभियान की सफलता का भी प्रचार जोरों पर है। क्या यह अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए कि इन सूचनाओं या अनुमानों का साधारण जनता के मन मस्तिष्क पर असर क्या पड़ रहा होगा। यह एक ऐसी दुविधा है कि अच्छे अच्छे समझदारों को चक्कर में डाल सकता है। हो सकता है कि सरकारी स्तर से ऐसी सूचनाएं दी जाना इसलिए ज़रूरी हो ताकि लोग लापरवाह न हो जाएं। हो यह भी सकता है कि जिस तरह पिछले साल सरकार और उसके अफसरों के अनुमान गलत निकले और उनकी बदनामी हुई, वैसी बदनामी दोबारा ना हो। और हो यह भी सकता है कि विज्ञान जगत इस बार
उत्साहजनक अनुमान लगाने का जोखिम न लेना चाह रहा हो और कहना चाह रहा हो कि अगर तीसरी लहर आई तो इसकी जिम्मेदार जनता ही होगी। कारण कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि 1 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद भी कोरोना वायरस का व्यवहार समझा नहीं जा सका है। डेल्टा प्लस का नाम का नया रूप इस बात का उदाहरण है। हालांकि यह बात वैज्ञानिकों को पिछले दशक में फैले सार्स के समय से पता चला है। कोरोना वायरस अपना रूप बदलते रहते हैं और इसीलिए इसका इलाज खोजने और टीका बनाने में दिक्कत आती है। इसीलिए माना जाता है कि विश्वसनीय टीका बनने में 12 से 15 साल लग जाते हैं और इसीलिए गंभीर प्रकृति के जीव विज्ञानी यह सलाह देते रहे हैं कि कोरोना पर शोध कार्य हर हाल में चालू रहना चाहिए। इस समय की स्थिति यह है कि नवीनतम रूप डेल्टा प्लस सामने है। यह भी समझ आ चुका है कि कोरोना आगे भी अपना रूप बदल सकता है, यानी कोरोना का लेकर असमंजस और परेशानी बरकरार है। फिर भी ऐसे निराशाजनक माहौल में एक खबर यह आई है कि वैज्ञानिकों ने एक सार्वभौमिक टीका बनाने का तरीका खोज लिया है। दावा है कि इस टीके में कोरोना के अब तक पता चले सभी रूपों से निपटने की क्षमता होगी। हालांकि अभी यह दावा भर ही है। डेल्टा प्लस की जीनोम क्रमबद्धता तो पता लगा ली गई है, लेकिन अभी यह नहीं पता कि कोरोना अपनी स्थिर गति को पाने के पहले कितने रूपों में और भटकेगा। स्थिति आज भी वैसी ही है कि 3-4 महीने तक कोरोना से बचाव के तरीकों के अलावा कोई नया तरीका है ही नहीं। धन्यवाद।